हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या कर लिया था अपन ने? डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी फिनिश करके और कुछ बेसिक एग्जांपल कर लिए थे। और मैंने कहा था कि वो बेसिक एग्जांपल फर्दर भी काम आते रहेंगे एज वेल। कुछ क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस करते हैं। जितना भी जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, जो भी हमने कोशिश की थ्रू द एग्जांपल सीखने की, उससे आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन की फैक्टराइज बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी ए प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करें हम इसको? जैसे राइट हैंड साइड पर यहां नजर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर मुझे ये बनाना है कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाए, तो इसके होल स्क्वायर ओपनिंग पे क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आएगा ही, और एक ये वाला ए स्क्वायर इसमें ऐड कर दूं तो उससे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म रह जाएगा 2bc। तो एक्स्ट्रा टर्म रहेगा 2bc, वो हमें नहीं चाहिए। तो बेटा इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, तो वो 2bc को ये -2bc कैंसिल कर देगा। ओवरऑल क्या बोल दिया अपन ने? आप अप्लाई करें C1 गोज टू C1 प्लस C2 -2C3, ये अप्लाई कर दें, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें। तो जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, व्हाट डू यू थिंक यहाँ क्या क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर फिर से वही हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac आएगा, और ये -2ac कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज हैं। ठीक है, अब यहां से अपन ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि वो दिख रहा है कॉमन आता हुआ, तो इसको अपन ने यहां से कॉमन ले लिया। तो हो जाएगा 1 ए स्क्वायर बी सी 1 बी स्क्वायर ए सी 1 सी स्क्वायर ए बी। इस तरह से हो गया। अब ये इससे आगे कैसे सॉल्व होगा? ये वो नहीं लग रहा आपको शायद एग्जाम्पल 2 का भाई? एग्जाम्पल 2 का भाई, हाँ ये एग्जाम्पल 2 का भाई है ना भाई? नहीं लग रहा क्या? ए क्यूब, हाँ। तो क्या समझाया था? एग्जाम्पल 2 का भाई भाई वो सब याद होगा, तो क्या करते हैं वो भाई बनाने के लिए, मतलब याद तो करना ही पड़ेगा जो भी मैंने बताया था क्या था वो और कैसे सॉल्व होगा उससे। तो हम क्या करने वाले हैं,
जैसे यहाँ पर हमने कहा कि R1 को मल्टीप्लाई कर दिया A से, फिर R2 को मल्टीप्लाई कर दिया B से, फिर R3 को मल्टीप्लाई कर दिया C से। तो अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो है नहीं मल्टीप्लाई करना, तो एक्चुअल में ये तो जब हम कर रहे होते तो प्रॉपर्टी 6 तो है नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी 6 में अपन ने सीखा कि जिसमें बदलाव लाओगे वहां तो यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ तो A है। तो फिर बताया होगा ना मैंने, मतलब पहले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ गया होगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो आप अगर ऐसे भाई वाले में तो आया था, हाँ, तो मल्टीप्लाई करो तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमने A से मल्टीप्लाई करा, प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो फिर ये आ जाएगा A² + B² + C² तो बाहर है, और ये बैलेंस करने के लिए हमने ABC से डिवाइड कर दिया। और ये जो मल्टीप्लाई करें वो सब यहाँ दिखेंगे। अब 1 को अपन ने A से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा A³ ABC, फिर हो जाएगा B³ ABC, C³ ABC। ठीक है। और किस पर्पस से हमने ये किया था, ऐसा करना क्यों चाह रहे थे अपन, वो भाई वाले कॉन्सेप्ट में सब समझाए। तो यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे ABC। A² + B² + C² अपॉन ABC, और यहाँ से ABC कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा A³ 1, B³ 1, C³ 1। और अगर आप देखें, अगर आप ऑब्जर्व करें, एक बार मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A² + B² + C², बाहर एक माइनस साइन, और ये हो जाएगा ABC 1 1 1, और यहाँ पर आ जाएगा A³ B³ C³। फिर क्या करें, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, तो फिर एक और माइनस साइन बाहर आएगा, तो उससे ये प्लस बन जाएगा। एक और माइनस के बाहर आने से जो माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 1A A³, 1B B³, 1C C³। ठीक है। और अभी क्या बन गया अपना एग्जाम्पल 2, और एग्जाम्पल 2 का रिजल्ट मैंने आपसे कहा था कि याद रखना है, तो बस उसका रिजल्ट फिर लिख दिया। तो ये आ गया A² + B² + C², और इसका रिजल्ट आ जाएगा A - B, B - C, C - A, और A + B + C, विच इज आर राइट हैंड साइड। ये आ गया। ठीक है। तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आगे बढ़े। अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करें और वहां से नोट कर लें, अपन को अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि if x³ + 1, y³ + 1, z³ + 1,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, और एक्स वाई जेड जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी सो सिंपल। हाउ? ये हमारी प्रॉपर्टी 5 काम करेगी। कॉलम 1 के हम 2 टुकड़े कर लेंगे, तो एक टुकड़े में आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, और फिर एक टुकड़े में आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, मतलब जो कॉलम 2 और 3 हैं वो तो सब में सेम ही रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ठीक है, अब क्या क्या कर लें अपन। अच्छा, इक्वल टू 0 भी है। अच्छा, प्रूव, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेना है, एक्चुअली अपन को तो प्रूव नहीं करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करना है, ये पूरी एंटायर क्वांटिटी गिवन है, एंटायर मतलब दिस इज इक्वल टू 0 गिवन है, प्रूव कुछ और करना है। ऐसा नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना है। ओके, अब क्या करें, एक तो ये चेंज करें यार कि इसको एग्जाम्पल 1 बनेगा ये, एग्जाम्पल 1 बनाने के लिए एक बार इन दोनों को चेंज किया, और यहाँ क्या करें, यहाँ से हम x कॉमन लें, यहाँ से हम y कॉमन लें, और यहाँ से हम z कॉमन लें। ओके, तो ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर x1 वाई स्क्वायर y1 जेड स्क्वायर z1। ओके, और इसमें ये अपने इनको मैंने कहा कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 1 1, इसमें तो कुछ छेड़छाड़ की ही नहीं, तो कॉलम 3 कॉलम 2 बन गया, और जो कॉलम 2 है वो कॉलम 3 बन गया। बढ़िया है। अब क्या करें, ये तो सेट हो गया, इनको भी सेट करना पड़ेगा, इसको भी इंटरचेंज करो, तो फिर से इसमें से भी एक माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर प्लस -1, सेम डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब क्या करें, ये जो सेम डिटर्मिनेंट है ये माइनस साइन के साथ कॉमन आ रहा है, तो इस सेम डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लिया विथ माइनस साइन। ये हो गया। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ये अपना एग्जाम्पल 1 है, तो इसका रिजल्ट आता है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो ये तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई, और ये क्या बचा है हमारे पास, एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए -1 तो 0 होगा नहीं,
अच्छा x माइनस वाई जीरो हो नहीं सकता, अरे इन सबका प्रोडक्ट जीरो है ना, तो प्रोडक्ट जीरो कैसे आएगा जब इनमें से कुछ जीरो हो? तो ये जीरो हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं जीरो हो सकता? क्योंकि इसके जीरो होने से तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। सवाल ने हमसे कहा एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो x तो y के इक्वल हो नहीं सकता, ऐसे ही y भी z के इक्वल नहीं हो सकता, z भी x के इक्वल नहीं हो सकता। तो द ओनली रिमेनिंग थिंग इज कि यही वाला ब्रैकेट जीरो हो सकता है, और तो कोई जीरो बनने को तैयार ही नहीं है। तो इसको यहां लिख देंगे हम, इम्प्लाइज एक्स वाई जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। कारण दे दो, सिंस एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, एक्स वाई जेड बराबर माइनस वन, इस वन को उधर ले गए तो माइनस वन हो गया। बढ़िया है ना काम, यही तो लाना था बस, साइंस प्रूव। नोट करें। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट वन प्लस ए वन 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 प्लस बी वन 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 प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। ठीक है, तो क्या करें बेटे? कैसे सॉल्व करें? बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, तो या तो
दो बातें करते हैं चलो। एक तो ये कर लेते हैं कि जैसे एबीसी कॉमन, मतलब राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है कि एबीसी तो चाहिए यार, तो फिर अपन क्या करते हैं कि ऐसे कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लिया, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पर मुझे बाहर ए चाहिए, दिख रहा है ना, बाहर ए चाहिए, ऐसे बाहर बी चाहिए, तो बाहर सी चाहिए, तो वो एबीसी बनाने के लिए मैंने फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लिया, सेकंड में से बी और थर्ड में से सी। सर कॉमन तो नहीं आ रहा, अरे लो तो सही आप एक बार, फोर्सली ले लिया, तो यहां से फोर्सली ए बाहर ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, 1/a+1, फिर ये 1/a, फिर ये 1/a, फिर यहां से b कॉमन ले लिया तो 1/b, फिर ये 1/b+1 और ये 1/b, ऐसे यहां पर हो जाएगा 1/c 1/c 1/c+1, लाइक दैट। अब आप देखोगे अगर मैं ये अप्लाई कर दूं, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, जो नई फर्स्ट रो बनेगी, जब ये सारी रो ऊपर ले जाके ऐड कर दी, तो जो नई फर्स्ट रो बनेगी वो पूरी नई फर्स्ट रो जो है वो उसके सभी एलिमेंट एक जैसे होंगे। क्या मतलब, आप देखो ना, जब मैं इसको यहां ले जाके ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहां भी वही आ जाएगा, 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहां भी वही आ जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा, 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो सब कुछ सेम आने वाला है। तो अगर हमने ये ऑपरेशन इसलिए लगाया कि ये सब कुछ सेम हो जाए, तो सेम होने से क्या फायदा होगा सर, तो अगर ये सेम हो गया तो ये पूरा एलिमेंट कॉमन आ जाएगा। सर कॉमन आने से क्या फायदा होगा, जैसे ही एक रो में सभी एलिमेंट एक जैसे आते हैं, तो अभी तक हमारा इस चैप्टर का एक्सपीरियंस क्या रहा है, फिर हम उस सेम एलिमेंट को कॉमन ले लेते हैं, और उसको कॉमन लेते ही उस जगह पर हमको सब जगह हमको 1 1 1 दिखने लगता है। जैसे हमने कॉमन निकाल लिया तो अब सब जगह क्या दिखेगा, 1 1 1, तो सर 1 1 आया था तो क्या करते हैं, अरे जीरो बनाते हैं, 1 1 को तो जीरो बनाते हैं, काम यही कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, और कुछ किया ही नहीं अभी तक। आई बात समझ में? तो अगर वो 1 1 1 आ जाएगा तो उसको जीरो बना लेंगे। तो फिलहाल क्या करा, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे कॉमन एलिमेंट बन गया। सर बाकी का क्या करा है, बाकी रो 2 और रो 3 में हमने किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। बढ़िया है। तो जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, जो हम करना चाह रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जो रो 1 का ये एलिमेंट कॉमन आने वाला है, इसे कॉमन ले लें फिर। ये ठीक है बेटे, अब क्या बनाना है, 1 1 1 आते ही जीरो बनाना है, तो अप्लाई कर दो। जीरो कैसे बनेगा, C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। यहां कर दे हम, तो जो बाहर लिखा है वो तो एज इट इज आ जाएगा। और ये हमने जीरो बनाने के लिए किया, तो C1 माइनस C2 फर्स्ट में से, मतलब फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जीरो हो गया, ये -1 हो गया, और ये जीरो हो गया, फिर ये जीरो हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये -1 हो गया, और थर्ड कॉलम को तो हमने कुछ किया नहीं है। बस अब अगर हम इसको ओपन बाय R1 कर दें, तो R1 में दो तो जीरो ही है, तो खाली इस 1 के लिए ओपन होगा, उसमें ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, तो खाली जो बचेगा वो हमको नजर आ रहा है, तो खाली ये दो ही एलिमेंट बचेंगे, जिसमें ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली ये ABC
ये 1+1/a, ये 1/b, ये 1/c, और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया ये वाला इससे, ये वाला इससे, बाकी सब जीरो हो गए, तो 1 - 0, तो ये हो गया केवल 1। तो बचा क्या, ए बी सी 1+1/a + 1/b + 1/c, विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। प्रूव हो गई स्टोरी। ठीक है, सर आप कह रहे थे वो एक और कोई मेथड आपके दिमाग में आ रहा था। हाँ, एक और भी आ रहा था, कर देते हैं अभी, एक बार इसको नोट कर लो। अब वो एक और मेथड क्या है कि मुझे लगा यार कुछ हो तो रहा नहीं है कुछ। तो जैसे यहाँ मैं अगर मेथड 2 कर देता हूँ, कुछ हो नहीं रहा, मतलब ऐसे कॉमन वॉमन नहीं आ रहे इजीली, वन नहीं बन रहा इजीली, एक लाइन में वन नहीं बन रहा, बिखरे हुए वन है ऑलरेडी। तो बहुत सारे वन देखकर, ये जो बहुत सारे वन है मतलब ये सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है। ये जितने भी वन दिख रहे हैं अपन को, ये सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है ना, ये जो वन दिख रहे हैं मतलब ये जो वन दिख रहे हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है। तो ये सिस्टमेटिकली अरेंज तो नहीं है, लेकिन है तो सही वन। तो जो सिस्टमेटिकली मतलब एक ही रो में होता है 1 1 1, तो हम कर देते हैं C1 goes to C1 - C2 एंड C2 goes to C2 - C2, तो इजीली जीरो आ जाते हैं। अब नहीं है तो क्या करें, सवाल तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिस्टमेटिकली नहीं है, लेकिन है तो सही। तो अपन क्या करते हैं, एक बार रैंडम ऐसे माइनस माइनस करते देखते हैं क्या जीरो बनता है, क्या हालत पर हम पहुँचते हैं। एक तो ये वाला अप्रोच जो मैंने पहले कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं कि बहुत अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा, तो चलो अपन ऐसा करते हैं, एक बार ये लगा देते हैं कि R1 goes to R1 - R2 एंड R2 goes to R2 - R3। सर यही क्यों लगाया मैंने, हिट एंड ट्रायल बनाओ, कुछ तो जीरो हो गए, बहुत सारे बने इसके अंदर, इस सवाल में बहुत सारे बने, कुछ तो जीरो होना शुरू होगा। तो हमने अप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई किया और फिर देखा तो ये क्या बन रहा है, सॉरी, जगह कम ना पड़े इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, तो जब ये अप्लाई किया तो R1 - R2, तो R1 में से R2 को माइनस किया तो 1 माइनस हो, तो यहाँ पर रह गया A, फिर यहाँ पर रह गया -B, और ये हो गया 0, फिर ये हो गया 0, फिर ये हो गया B, ये हो गया -C, और इसमें तो कुछ किया नहीं है, ये कुछ आ गया। अब क्या करें, अब तो क्या ही करना है, मतलब 2 जीरो आ गए, अब तो ओपन कर दो भगवान भरोसे, अब तो भगवान भरोसे ओपन कर दो। भगवान भरोसे मतलब ऐसे बहुत बढ़िया सा अपन को कुछ दिख नहीं रहा कि क्या होने वाला है, लेकिन जब क्वेश्चन है और प्रूव होना है तो वो अपना आप फिर आएगा ही। तो मैंने इसको फिर ओपन कर दिया। कहाँ से ओपन किया सर आपने, सपोज करो R1 से ओपन कर दिया। तो R1 से ओपन कर दिया तो ये A आ गया, ये वाला या वो समझ ही चुके हो आप कैसे ओपन करते हो, तो ये छिप गया, ये छिप गया, तो आ जाएगा B + BC + C, फिर ये वाला आ जाएगा, तो ये +B हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस माइनस +C। तो क्या बच गया बेटा, ये बच गया AB + ABC + AC + BC, ये बच गया। ओके, अब मैंने क्या करा, लगभग ये हो चुका है, बस थोड़ा सा और लिखना बाकी मेरे लिए। हाँ, तो एक बार तो मैंने इसको रीअरेंज करा, मतलब सबसे पहले ABC वाला टर्म लिख लिया। नहीं भी लिखूंगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को बेटर समझ में आए इसलिए ऐसा कर दिया मैंने। पहले ABC वाला टर्म लिख दिया, फिर जो दो दो वाले मतलब AB, BC और CA। अब इसमें से हमने ये जो ABC है कॉमन ले लिया, तो ये ABC कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/C, ये हो जाएगा 1/A, और ये हो जाएगा 1/B। ठीक है, तो यही तो हमारा राइट हैंड साइड था। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रोसेस में जो पहले किया वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है यार, सर हमें तो ये वाला ड्रीम
आएगा ही नहीं कि मैं ए बी सी कॉमन ले लूँ। ऐसा देखो, दो ही बात, दोनों ही बातें, एक तो ऐसा सोचना गलत है कि आएगा नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमको चीज़ें आने लग जाती है। मतलब है क्या, मतलब पैटर्न्स ही तो हैं, तो पैटर्न्स को तो कोई भी, किसी भी चीज़ के पैटर्न जब हम देखते हैं, जरूर नहीं मैथमेटिक्स के हैं, तो कहीं भी पैटर्न अपन देख रहे हैं, किसी गेम से रिलेटेड है, किसी ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो पैटर्न्स जब हम देख रहे होते हैं तो पैटर्न को जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो पैटर्न ऑब्जर्व करते करते हमको मेमोराइज हो जाते हैं, एक फील आने लगता है कि यार ऐसे करने से काम हो जाएगा। उसको अपन लॉ की तरह लिख नहीं सकते कहीं, लेकिन हाँ एक फील होता है कि ऐसा हो रहा है, तो एक फील आता है कि ऐसे करते हैं तो काम बन जाएगा। तो वही मैथमेटिक्स है, धीरे धीरे हमको किस क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर हमारा जो माइंड है वो क्या थॉट प्रोड्यूस करता है, जैसे तुम्हारा टीचर कैसे सॉल्व कर पा रहा है, वो भी तो ऐसे सॉल्व कर पा रहा है ना, कि उसको अनुभव हो गया, उसको एक्सपीरियंस हो गया उस तरह का, तो हम चाहते हैं कि वैसा एक्सपीरियंस आपको हो जाए। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क असाइनमेंट वगैरह की क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो चीज़ें आपको आने लग जाएगी। तो पहली बात तो ये बोलना तो गलत है कि हमें आएगा ही नहीं, हमें कैसे आता है कि ये कॉमन लेना, आने लग जाएगा। और दूसरी बात कि चलो किसी मोमेंट पे लग रहा है कि नहीं आ रहा, तो वी हैव अदर वे आल्सो, आप कुछ और भी करके देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो कोशिश तो करें कि सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, हमें भी याद आना चाहिए क्या कॉमन लेना है क्या नहीं लेना है। और नहीं होता तो फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव वे क्या होता है, अगर है, अगर तलाश कर सकते हैं तो फिर वो भी करना चाहिए, तो वो भी मैंने आपको करा के दिखा दिया। आई थिंक ऑल इज गुड। ओके, तो वी हैव डन वन मोर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलो ये ले लेते हैं। ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए प्लस सी बी सी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी और सी। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन है। अब क्या कर सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए, तो ना तो कुछ उम्मीद करो कि किसी मैजिक वैजिक से तुमको आ जाएगा, और ना ही ये उम्मीद करो कि मैं कुछ अभी आपको ऐसी चीज़ बोलने वाला हूँ जिससे तुमको सॉल्यूशन आने वाला है। ऐसा नहीं है यार, अब मेरे बोलने से नहीं आएगा, मेरे बोलने से तो और आता होगा तो नहीं आएगा। इन द सेंस आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा ना, आप तो मुझ पर डिपेंड हो जाओगे, सर क्या बोलते हैं वो उठा के कॉपी करना है बस, तो उससे नहीं काम चलेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गिव योर 5 मिनट टू मेक ए थॉट कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है और कैसे हम इसको राइट हैंड साइड जैसा बना सकते हैं। तो मैं 2 मिनट रुका हुआ हूँ। प्रोड्यूस योर थॉट्स, आप ही को करना है, मैं सिर्फ आपका साथ देने के लिए हूँ। उल्टा नहीं है कि मुझे करना है और मैं करते करते बोर ना हो जाऊँ इसलिए आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपको करना है, मैं साथ दे रहा हूँ, मुझे करना है और आप साथ दे रहे हो, ऐसा नहीं है। सो टेक योर टाइम और देखो कि क्या किया जा सकता है।
ओके, चलिए मैं गाइड करता हूं थोड़ा सा। अब गाइड क्या करना है, क्या सोचना है हमें। आप ऐसे देखो, हमें राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर बने पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे कोई स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, ना तो ए का स्क्वायर, ना बी का स्क्वायर, ना सी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक बात, यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, जितना मैंने चैप्टर अभी तक पढ़ाया है और जितना भी प्रैक्टिस अभी तक करा दी है, जो फील अभी तक दिलाया है, इस फील के बाद स्टूडेंट यहाँ आकर उनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा तो रिटर्नमेंट ओपन कर दो, मतलब बिना प्रॉपर्टी लगाए ओपन कर दो। यार उससे ना देखो कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगे सर आंसर तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, नहीं आएगा, मतलब परेशान होने वाला हो, इतने सारे टर्म इकट्ठा हो जाएंगे। प्रॉपर उसी डायरेक्शन में जो आपको चाहिए उस डायरेक्शन में फैक्टराइज करके पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे काम नहीं करो, ऐसी बातें नहीं करो। तो आपको बेनिफिट तो हमेशा प्रॉपर्टी से ही होने वाला है, तो अपन उल्टा काम नहीं करें यार, प्रॉपर्टी तो भारी पड़ रही है, मुश्किल पड़ रही है, मैं तो डायरेक्ट ये कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ये सब बातों से काम नहीं चलेगा। तो लगानी तो प्रॉपर्टी ही है। ओके, सो अब हम आगे सिचुएशन में कि कैसे इस पर प्रॉपर्टी लगाकर वी कैन गेट द सॉल्यूशन। सो व्हाट आई सेड कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर जनरेट करने पड़ेंगे, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर जनरेट करने पड़ेंगे। तो कैसे जनरेट करूं, स्क्वायर कैसे जनरेट करूं? तो मैंने ये सोचा यार क्यों ना अपन ऐसा करें कि जैसे कॉलम वन को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉलम टू को मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूँ और कॉलम थ्री को सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से जैसे ये वाला टर्म तो बन गया ए स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी, ये बन जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो माइनस का बी सी और प्लस का बी सी कट जाएगा अगर मैं सबको ऐसे ऐड करूंगा। तो एक जस्ट ए थॉट है, मतलब 90% तो लग रहा है कि काम कर जाएगा। मतलब काम कर जाएगा से क्या मतलब, भाई एक रो पे सोच लिया वो तो सुंदर लग रही है, नीचे भी वो चीज़ काम करनी चाहिए ना। मतलब मैंने सिर्फ फर्स्ट रो के बारे में सोचा है अभी कि इसको ए से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी, हो जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर। और ऐसे ऐड करूंगा, ऐसे लाकर तो ये बी सी कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो चाहिए। अब एक बार बस ऑब्जर्व कर लें कि नीचे मतलब बची हुई रो में भी क्या वो वैसा हो रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन सिमेट्रिक से होते हैं, हो ही जाता है, हो ही जाता है, लेकिन फिर भी एक बार देखना तो पड़ेगा ही कि आगे प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो अगर मैंने ऐसा करके देखा, ऐसी कोशिश में कर रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात सर, ये तो प्रॉपर्टी नहीं हुई कोई, अगर आपने ऐसे लगा दिया कि इसको ए से मल्टीप्लाई करा, ये तो प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी सिक्स तो नहीं है ये। हाँ नहीं है ये प्रॉपर्टी सिक्स। हाँ तो फिर बाहर डिवाइड करना पड़ेगा यार, और तो क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, बाहर हमने डिवाइड कर दिया ए बी सी से, और यहाँ जिस तरह से मैंने एरो बनाकर दिखाया यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी, बी स्क्वायर, ये ऐसे। तो जैसा हम चाह रहे थे कि ऐसे लाकर ऐड करेंगे तो बी सी वगैरह कट जाएंगे, तो फिर हमने क्या करा, ये। तो जब ऐसे ऐड करा तो बी सी से बी सी कट गया, और यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा ही मुझे यहाँ भी नजर आ रहा है इस पोजीशन पे, और ऐसा ही मुझे यहाँ भी नजर आ रहा है इस पोजीशन पे। फिर तो काम बन गया। कौन सा काम बन गया, ये सारे एलिमेंट एक जैसे हो गए। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ वन 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 आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर वन 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 आएगा तो मैं उसे क्या बना दूंगा, जीरो।
तो ये वाले भाई साहब कॉमन आ गए। तो 1/ABC, A² + B² + C², फिर 1/1/1। अच्छा एक बात और कहूँ, क्या कह दूँ? अगले स्टेप में कहता हूँ, ऐसा नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। एक बार क्या था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड, हमको मूवी देखने जाना था सिनेमा हॉल में। तो हम दोनों फ्रेंड ने एक टैक्सी हायर की, और टैक्सी हायर करके हम लोग जो है पहुंच गए सिनेमा हॉल। बट रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा था और थोड़ा हम लोग घर से लेट भी निकले थे। तो जब हम सिनेमा हॉल तक पहुंचे तो लगभग क्रूशल टाइम हो गया था, मतलब मूवी या तो स्टार्ट होने वाली थी या हो चुकी थी, लाइक दैट। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि तुम टैक्सी के पैसे देकर आ जाओ, मैं जब तक टिकट परचेज कर लेता हूँ फटाफट। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं गया दौड़ा हुआ और टिकट परचेज किए, और मैं वेट करने लगा कि मेरा फ्रेंड जल्दी से वो जो भी टैक्सी वाले हैं उनको पैसे देकर आ जाए। मुझे वेट करते हुए 2 3 4 मिनट हो गए, एंड एट द मोमेंट जब हमें लग रहा हो कि यार मूवी स्टार्ट हो गई, जल्दी चलना है, और उस समय कोई 4 मिनट तक आ नहीं रहा है, तो फिर हमको लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ है मामला, मतलब कहाँ गए बंदा। मुझे लगा यार मैं तो कह रहा हूँ जल्दी आ जाओ और आ ही नहीं रहा अभी तक। तो मैं दौड़ के गया टैक्सी वाली दिशा में कि क्या हो गया, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। तो व्हेन आई वेंट टू एट दैट प्लेस, तो वो हमारे फ्रेंड क्या कर रहे हैं, वो टैक्सी वाले भाई साहब को पकड़ रखा है, उसको बोल रहे हैं तू भी चल हमारे साथ मूवी देखने, तू भी चल हमारे साथ मूवी देखने। अब मैंने बोला भाई क्या हो रहा है ये? बोला यार ये मेरे साथ मूवी देखने नहीं आ रहा। अरे मैंने कहा यार जनरल लॉ समझ ले। अरे टैक्सी वाले दिन भर में कई लोगों को अपनी अपनी मंजिल पे पहुंचाते हैं, तो जहां जहां पैसेंजर को जाना है, जो कैब ड्राइवर है वो साथ में नहीं जाते, समझू बेटा जनरल लॉ। तो अच्छा ऐसे होता है क्या? तब जाके उसने छोड़ा, तब जाके मूवी देखने पहुंचे। अब इस स्टोरी को सुना दी, क्यों सुना दी स्टोरी, जरा यहाँ देखो। ये जो भी हमारा काम चल रहा था, हमने शुरुआत की कि इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बी से करेंगे, इसको सी से करेंगे, ओके बढ़िया लगा। फिर उसको करके हम ये चीज है ना ये जनरेट कर चुके, ये कॉमन वॉमन आ गया, ये काम हमारा हो गया, ये बाहर निकल गया, सब ये आ गया जो रिक्वायर्ड था, वो दिख भी गया, ये चाहिए था हमें, ये यहाँ बन गया। और यहाँ 1 बन चुके हैं, तो सर अब तो 0 ही करना शेष है, बस वो कर दो। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था बी, ये हमारे साथ इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पहुंच गया, इसने कुछ टर्म्स बना लिए। एक टैक्सी ड्राइवर था सी, ये इन्वॉल्व होकर ये यहाँ पहुंच गया। ये बी टैक्सी ड्राइवर यहाँ इन्वॉल्व है, और टैक्सी ड्राइवर सी यहाँ इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूँ मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊंगा, अब मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, मैं सिनेमा हॉल देखने जा रहा हूँ, मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ, यार मैं मतलब इनको क्यों साथ में ले जा रहा हूँ, इनका काम हो गया ना। इनका काम था बस ये बनवाना, ये बना दिया इन्होंने, अभी भीड़ क्यों लगा रखी है? घर में आ गया मैं, टैक्सी टैक्सी वाला मेरे साथ है, मतलब मैं सोने जा रहा हूँ मेरे साथ सो रहा है, मैं नहाने जा रहा हूँ मेरे साथ, ऐसे तो नहीं होगा ना। काम हो गया उसका खत्म, बी आया अंदर, उसने अपना जो क्रिएट करना था इसको भी क्रिएट, अब भीड़ क्यों लगा रखी है भाई, खत्म करो भीड़। तो बहुत सारा बोलने का एक छोटा सा अर्थ जो है वो ये है कि यहां से बी कॉमन ले लो ना, उसका काम खत्म हो गया, अब क्यों उसको अटका रखा है, भेजो उसे घर वापस, और यहां से सी कॉमन ले लो। तो जब इस तरह से आप यहां से बी और सी कॉमन ले लेंगे तो टर्म थोड़े हल्के हो जाएंगे, थोड़ा सांस आएगी, थोड़ा जीने को जगह मिल जाएगी।
कहाँ भीड़ भाड़ लगा रखी है। तो फिर क्या करा फाइनली, ये BC कॉमन निकाल लिए। ओके, अब जरा कैलकुलेशन में नजर डालें। तो यहाँ है 1/ABC, अब यहां से एक B कॉमन आ गया, यहां से C कॉमन आ गया, 1 1 1, B माइनस C, B A+B, B प्लस C माइनस A और C। ये हल्के हो गए बेचारे थोड़े। अच्छा, दूसरा फायदा क्या हुआ, ये BC से BC कैंसिल हो गया, अपन को चाहिए भी नहीं थी BC। अब बना लो जीरो, तो अब बाहर क्या रह गया। अच्छा, ऑपरेशन लगा दो जीरो बनाने के लिए। कौन सा ऑपरेशन, R1 गोज टू R1 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। अब बाहर क्या रह गया, A² प्लस B² प्लस C² अपॉन A। इसको इसमें माइनस किया, ये जीरो हो गया, यहाँ माइनस किया, ये माइनस C आ गया, यहाँ माइनस किया तो ये B प्लस A हो गया, R2 माइनस R3 पे ये जीरो हो गया, माइनस A हो गया, माइनस A हो गया। तो कॉलम 1 से ओपन कर दिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है ही। तो A² प्लस B² प्लस C² अपॉन A, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो गया AC, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो गया AB प्लस A²। तो A² प्लस B² प्लस C² अपॉन A, फिर यहाँ से भी A कॉमन ले लिया, तो C प्लस B प्लस A, तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C² A प्लस B प्लस C। ठीक है, बढ़िया, ये राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसीजर, ये कुछ ऑपरेशन, ये कुछ तरीके जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जल्दी से नोट कर लें। Okay, now move to the next question. If A is not equal to P, B is not equal to Q, and C is not equal to R, and एक डिटर्मिनेंट गिवन है
कैन प्रूव दैट P upon P minus A plus Q upon Q minus B plus R upon R minus C is equal to 2. अब क्या करें इसका? तो गिवन क्या है? ये गिवन है, और आप ध्यान से देख लो, ये कोई पैटर्न ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ जोड़ लो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और वेरिएबल भी इतनी तरह के हो गए, 6 तरह के ABCPQR। तो ऐसा ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा अपन को कि ना ऐसा कर लें कि यार कुछ कॉमन ले लिया, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा अभी तक कर रहे थे क्वेश्चन में कि A से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है, मतलब जिसके लिए मैं ऐसा कहता हूँ और कहीं नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है, कुछ भी पैटर्न भी नहीं बन रहा, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो जो मैंने कहा कि फिर हिट एंड ट्रायल करो, तो कुछ भी नहीं हो रहा तो कुछ तो R1 माइनस R2 कुछ शुरू करो, कुछ तो जीरो बनेंगे, ए बी बी कुछ ऐसा तो दिख ही रहा है। तो फिर हमने शुरू कर दिया। तो फिर हमने बोला R1 goes to R1 minus R2, R2 goes to R2 minus R3। तो ये आ जाएगा P माइनस ए, B माइनस क्यू और 0। फिर आ जाएगा 0 Q माइनस B C माइनस R। ये ऐसे। ठीक है, अब और तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो अब तो ओपन ही करना पड़ेगा। पर ये मेरे सेंटेंस को आप गलत ना लें कि और कुछ नहीं होता है ओपन करते हैं। और कोई सवाल नहीं है बेटा ऐसा, बस यही वाला है। इससे आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो मैंने कहा ओपन करने। अदरवाइज सिर्फ थोड़ी देर पहले मैंने कहा था हमेशा प्रॉपर्टी काम करेंगी, प्रॉपर्टी से ही करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया अब तो ओपन ही करना पड़ेगा, नहीं नहीं। ये वेरी स्पेशल एंड से ओनली वन क्वेश्चन जिसमें मैं एक लिमिट के बाद या बहुत जल्दी से बोल रहा हूँ कि ओपन कर लो। बाकी सब कितने बड़ा क्वेश्चन होगा हम ढंग से करेंगे, जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन करें। तो कोई गलत अर्थ ना निकाले मेरी बातों का। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि आप ओपन कर दो, तो आपको आदत नहीं बना लेना उसको। ओपन बाय R1। तो यहाँ पर आ जाएगा P माइनस ए, ये P माइनस ए, ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा। तो R इंटू क्यू माइनस बी, R इंटू क्यू माइनस बी माइनस बी इंटू सी माइनस आर। अब नेक्स्ट टर्म क्या है? माइनस बी माइनस क्यू। तो यह बचेगा R इंटू 0, R इंटू 0 माइनस ए इंटू सी माइनस आर, बस। और ये वाला तो जीरो ही है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको कंसीडर करने का। तो बस ये बात खत्म हो गई। अब क्या क्या दिख रहा है अपन को, कैसा डिजाइन हो गया? तो पहला टर्म हो गया R टाइम, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं P माइनस ए, ओहो ए बना रहा हूँ, क्यू बन रहा बार बार।
ठीक है, ओके। अब एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक चीज तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां पर कुछ ऐसे जो प्रूव करना है वो तो ये है, तो मुझे कुछ ऐसे टर्म चाहिए p माइनस ए, क्यू माइनस बी, आर माइनस सी। तो ये तो ठीक है p माइनस ए, ये q माइनस बी, ये भी ठीक है, ये उल्टा है, नहीं ये तो ठीक है p माइनस, ये उल्टा है। मुझे r माइनस सी चाहिए, लेकिन ये c माइनस आर है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऐसे ये भी मुझे q माइनस, मतलब पी क्यू आर वाले टर्म पहले हैं, तो ये भी मुझे q माइनस भी चाहिए और ये भी मुझे r माइनस सी चाहिए, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। तो क्या बोला बेटा, एक तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, एक इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, जिससे ये हमारे रिक्वायर्ड पैटर्न की तरह हो जाए कि पहले पी क्यू आर वाला टर्म और बाद में एबीसी वाला टर्म। तो जैसा मैंने कहा, अगर अपन यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने से बाहर वाला प्लस हो जाएगा। और यहाँ दो बार माइनस आएगा तो अल्टीमेटली वो प्लस ही रह जाएगा। ये आ गया। नाउ डिवाइड both sides by p minus a, q minus b and r minus c। तो इसको अपन ने डिवाइड कर दिया पहले टर्म को, किससे, पूरा पूरा क्यों लिखे अपन, है ना, इतना तो समझते हैं अपन, पढ़े लिखे हैं, बड़ा बड़ा लिखने में तो बहुत दिक्कत आएगी। तो इसको जब p माइनस ए, क्यू माइनस बी, आर माइनस सी से डिवाइड करा, तो p माइनस ए, क्यू माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r अपॉन आर माइनस सी। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, b अपॉन क्यू माइनस बी, और यहाँ क्या बचेगा, a अपॉन p माइनस ए। क्या प्रूफ हो गया, नहीं सर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, देखो ये वाला टर्म तो आ गया, r अपॉन आर माइनस ये रहा। अब जो ये q माइनस बी वाला टर्म है, मेरे पास आया ऊपर b, लेकिन चाहिए क्या, q। ऐसे ये जो p माइनस ये वाला टर्म है, इसमें ऊपर क्या आया a, लेकिन चाहिए क्या अपन को p। तो इस b की जगह पर q बनाना है और उस a की जगह पर p बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, तो इस b में क्या करा, q चाहिए ना अपन को, तो अपन ने क्या करा, ऐसे माइनस q और प्लस q कर दिया। ऐसे इस a में हमने क्या करा, माइनस p और प्लस p कर दिया। तो अब ये ऐसे कुछ हो गया, ये तो ठीक है, अब b माइनस क्यू के नीचे q माइनस बी लगाया, और एक बार फिर यहाँ क्या बचा, q अपॉन क्यू माइनस बी। फिर एक बार a माइनस पी के नीचे p माइनस ए बनाया, फिर ये हो गया p अपॉन पी माइनस ए इक्वल टू 0। तो क्या हुआ भाई अब तक, ये तो कैंसिल हो गया, इसने कैंसिल होकर क्या प्रोड्यूस किया, -1, क्योंकि ऊपर नीचे साइन अलग थे। ऐसे ये भी कैंसिल हो गया, इसने भी क्या प्रोड्यूस किया, -1। तो बचा क्या, अल्टीमेटली क्या बचा, ये वाला p अपॉन पी माइनस ए प्लस ये वाला q अपॉन क्यू माइनस बी, और ये फर्स्ट वाला r अपॉन आर माइनस सी, इज इक्वल टू ये वाला -1 और ये वाला -1 मिलकर हो गया तो -2, राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो 2। ये हो गया प्रूफ। अब बेटा ये जो भी कर रहे हैं ना, मतलब ये ऐसे ही करने पड़ेंगे, आप 10 15 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये बात इतनी अखरेगी नहीं, फिर ये अपने रूटीन में आ जाएगी, फिर प्रोसेस में आ जाएगी कि हाँ ऐसे करते हैं। नया नया देखेंगे तो लगेगा अरे करते जाना है। मगर यही मैथमेटिक्स में दो ही बातें हैं, कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन, समटाइम कॉन्सेप्ट भारी होता है,
कैलकुलेशन इजी होती है, सम टाइम कैलकुलेशन भारी होता है, कंसेप्ट इजी होता है। बाकी हम मैथमेटिक्स पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग ऐसे ही ना, डरते नहीं है ना, करते जाना है। ठीक है, तो ये नोट कर ले। तो आज की जो क्लास है वो अपन यहीं रोकते हैं। और क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन और कराएंगे अगली क्लास के अंदर। और इतनों का जितना भी कराया प्रैक्टिस एक बार करें, हो सके तो एक तो आपने साथ के साथ नोट कर लिया, एक बार बिना देखे जल्दी जल्दी रफ कॉपी में करने की कोशिश करें, क्योंकि सही क्वेश्चंस की अब शुरुआत हुई है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे दिमाग का पैटर्न ऑब्जर्वेशन है, उसको ऑब्जर्व करके क्या करना है, कैसे करना है, कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हो तो एकदम से सेट नहीं होता है। तो इस चैप्टर को अगर सेट करना है तो करें। अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैट्रिक्स चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वैक्टर्स वगैरह में भी इसके रोल रहते हैं। हाँ, इवन वेक्टर 3D में भी मतलब कई जगह काम आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग होता है, किसी भी तरह का एग्जाम हो इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऐसे मतलब ढीले ना रहे, अच्छे से इस पे काम करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।